पानी बरसना शुरू हो गया वृंदावन के ऊपर। काले पीले नीले सफेद बादल पे बादल आने लगे, और टूटने लगी बिजली ब्रज पे, और 49 पवन सन्नान लगे। दिन हुआ अमावस भादों की, हाथों को हाथ का ज्ञान न था। सुध नहीं थी भीतर बाहर की, और सूरज का नाम निशान न था। पानी बरसना जिस समय शुरू हुआ, धूप पड़ी है, लेकिन धूप ने सो गई। ठीक दोपहर में भादो जैसी रात दिखाई देने लगी। ये श्रोता बंधुओं, वो दशा बनी वृंदावन की। दीवारें भटती जाती हुई, छठे बैठती जाती। रात महसूस होने लगी। श्रोता बंधुओं, सब लोग कन्हैया के सामने जाकर के रोने लगे हैं। श्याम सुंदर, हम वृंदावन वासी अगर तुम्हारी बात न मानते तो तुम ये सोचते कि वृंदावन में हमारा कोई सम्मान नहीं करता। तुम्हारी बात मान करके हमने इंद्र का पूजन छोड़ा, गोवर्धन का पूजन किया। अब इंद्र हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, अब हम क्या करें श्याम? तो कन्हैया बोले, तुम चिंता काय को कर रहे हो? जिन गोवर्धन का तुमने सम्मान किया है, आज कोई गिरिराज महाराज तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारा काम निकाले। भागे हैं श्याम, गोवर्धन को उठाया और अपने हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली पे धारण किया और आवाज लगाई, आ जाइए वृंदावन के लोगों, जिन गोवर्धन का तुमने सम्मान किया है, आज वही काम निकालने को तैयार है। सब लोग गोवर्धन के नीचे आ जाओ। भाग भाग करके सब लोग पहुंच गए। वहां पानी बरसने लगा, लेकिन पानी तो बरस रहा है, मगर गोवर्धन में एक करामात अलग से दिखाई पड़ी। वो गोवर्धन पहाड़ इतना गर्म हुआ है श्रोता बंधुओं, जो भी जल उसमें पड़ता है वो जल जल जाता है और फिर भाप बन के आकाश में उड़ जाता है। 3 दिन हो गए लगातार बारिश होते होते, तो यशोदा ने ग्वालों से कहा, बड़े पत्थर दिल के हो सबके सब। जब से कन्हैया ने गोवर्धन सादा तनिक आराम नहीं मिला। अरे थोड़ा थोड़ा सहारा लगा जो कन्हैया को आराम मिल जाए। और तो कोई नहीं बोला। मनसुखा ने लाठी उठाई और गोवर्धन पार से लगाई और ताकत दिखाए के आवाज लगाई, हट जा।
अरे अरे हम तुझसे किस बात में कम है? जिस घर में तूने माखन खाया उसी में हमने भी खाया। हट जा लग, अब हम सादे रहे। जब ये कहा कि सादे रहे तब तक राधा जो थी वो कन्हैया की तरफ देखती और हंसने लगी। और जब राधा हंसी तो भगवान भी हंसे, और जब भगवान हंसे बात बिगड़ गई। अब हुआ ऐसा वहां कि बहस से ही नहीं पाई कबो हिलने लगा तो दाना चिल्लाने लगा, है राधा ये हंसने का वक्त नहीं है। अगर गोवर्धन ऊपर से नीचे गिर गया तो क्या होगा? कन्हैया बोले दाना भैया कुछ नहीं होगा, खड़ी रहो। 7 दिन लगातार बारिश हुई है वृंदावन के ऊपर, लेकिन एक बूंद भी मेघों का राजा नहीं डाल पाया। अंत में हार थक करके इंद्र से जाके मिला। इंद्र ने देखा आ गए, विनाश हो गया वृंदावन का, कोई जिंदा तो नहीं बचा। बोले महाराज कोई भी नहीं मरा है। हाँ मैंने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई प्रभु, लेकिन अफसोस की बात तो यह है एक बूंद वृंदावन के ऊपर नहीं डाल सकी। तब इंद्र को ज्ञान हुआ, इसका मतलब है कि कृष्ण अवतार हो गया। बोले बादल हट जा। बादल सब हटने लगे, अंधकार नष्ट हो गया, प्रकाश आ गया, सबको बाहर किया और गोवर्धन को जमीन पर रखा। तब तक इंद्र ने कन्हैया के भाग करके पैर पकड़ लिया। क्षमा करना दीन बंधु दीनानाथ, थोड़े अभिमान के कारण हम आपकी माया नहीं समझ पाए, हमें क्षमा करो। बार बार क्षमा याचना मांगने के बाद वो इंद्र जो है वो वहां से चला गया। इस तरह से भगवान ने गोवर्धन पहाड़ का पूजन कराया। अब क्या हुआ? इधर वृंदावन और बरसाने की जो भी गोपियां हैं ये कन्हैया से बड़ा प्रेम करती थी। प्रेम प्रेम ये ढाई अक्षर प्रेम के प्रेमी प्रेम। तो एक दिन गोपियां बोली कन्हैया वैसे तुमने हमारी सारी इच्छाएं पूरी की हैं, एक इच्छा मन में और है, क्या पूरी करो? क्या इच्छा है? तो कहने लगी प्रभु अगर हो सके तो किसी दिन तुम हमारे साथ महाराज और करो। तो कन्हैया बोले ये कौन सी बड़ी बात है, समय का इंतजार करो देख लिया जाएगा। अब एक दिन कन्हैया को ध्यान आ गया। कब ध्यान आया? क्वार के महीना की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी की शाम को ध्यान आओ, योग माया को बुलाओ। बोले जाओ यमुना के किनारे वृंदावन में इतनी सुंदर रमणीक जगह बना के तैयार करो जब गोपियों के साथ महाराज कर सके। अब योग माया दौड़ी जगह बनाई, और जब जगह बनाई तो जगह कैसी बनाई, वो जगह ऐसी बनाई, वो जगह कैसी बनाई, वो जगह ऐसी बनाई, वो जगह क्या है?
ऐसी जगह बनाई है तो कभी कल्पना करता है वो जगह